हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो येस, आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ मैं, जिसका टॉपिक हमारा होने वाला है रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे का वीडियो जो है ऑलरेडी मैं आपके साथ में एक शेयर कर चुकी हूँ, और ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें जितने भी हम सेंटेंस देखेंगे वो आपको पास्ट टेंस के भी मिलेंगे, प्रेजेंट के भी मिलेंगे, और कुछ फ्यूचर के भी मिल सकते हैं। सो मिक्स सेंटेंसेस के अंदर रहने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। 26 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे इन आवर कंट्री। 26 जनवरी यानी कि 26 जनवरी इज मीन्स है सेलिब्रेटेड यानी कि मनाई जाती है, एज की तरह, रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस की तरह, इन आवर कंट्री। इन मीन्स में, आवर मीन्स हमारी कंट्री यानी कि देश में। तो 26 जनवरी हमारे देश में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाई जाती है, ऐसे आप बोल सकते हैं, या फिर गणतंत्र दिवस के रूप की तरह मनाई जाती है। ठीक है, एज का मतलब रूप में, तरह, जैसे बहुत सारे वर्ड के लिए हम यूज करते हैं। ऑन दिस डे इन 1950, इस दिन 1950 में द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री वॉज फॉर्मली अडॉप्टेड। द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश का संविधान, वॉज मीन्स था, फॉर्मली अडॉप्टेड यानी कि औपचारिक रूप से अपना लिया गया था। इस 1950 में इस दिन हमारे देश का संविधान औपचारिक रूप से अपना लिया गया था। एंड और इंडिया बिकेम अ फुल्ली सेवरेगन स्टेट। इंडिया यानी कि भारत बिकेम बन गया था अ फुल्ली सेवरेगन स्टेट यानी कि पूर्ण प्रभुत्व वाला स्टेट, राज्य बन गया था, यानी कि जिसपे अपना उसका पूरा अधिकार था। सेवेगन यानी कि प्रभुत्व वाला राज्य वो बन गया था। द फंडामेंटल लॉ ऑफ द कंट्री, द कॉन्स्टिट्यूशन, द फंडामेंटल लॉ ऑफ द कंट्री। फंडामेंटल मीन्स क्या होता है? मौलिक चीज़, मतलब हम बोल सकते हैं कि बहुत ही जो बेसिक चीज़ें जो होती है ना, बहुत जो बिल्कुल मौलिक चीज़ें होती है, जो बहुत ज़रूरी होती हैं। सो द फंडामेंटल लॉ ऑफ द कंट्री यानी कि मौलिक जो कानून था, ऑफ द कंट्री, देश का जो मौलिक कानून था, द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो देश का संविधान था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारे देश का जो संविधान था और उसका जो मौलिक कानून था देश का, was enacted out of the diligence and hard work of great men like महात्मा गांधी। was enacted, वो अधिनियमित हुआ या अधिनियमित किया गया, आउट ऑफ द डिलिजेंस यानी कि बहुत लगन के साथ, एंड और हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत के साथ, ऑफ ग्रेट मैन, महान व्यक्तियों की तरह। व्यक्ति क्यों बोल रही हूँ मैं यहाँ पे? देखिए आप, मैन की स्पेलिंग में डिफरेंस है। मैन का सिंगुलर जो होता है MAN, और प्लूरल में होता है MEN, यानी कि महान जो व्यक्ति थे उनके द्वारा वो बहुत कड़ी लगन और कड़ी मेहनत के द्वारा जो है वो अधिनियम इनेक्टेड हुआ था, यानी कि जो अधिनियम था वो लागू हुआ था। जैसे कि जैसे कि महात्मा गांधी, एंड और द न्यूमरस फ्रीडम फाइटर्स। न्यूमरस यानी कि बहुत सारे, फ्रीडम फाइटर्स यानी कि स्वतंत्रता सेनानी जो थे हमारे, उनके द्वारा। हु फॉट एंड सेक्रीफाइस्ड। हु फॉट मीन्स जो लड़े थे, फाइट यानी कि जिन्होंने फाइट करी थी, उसको हम प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं। फॉट यानी कि जो लड़े थे, पास्ट टेंस, फाइट की सेकेंड फॉर्म। ठीक है, पास्ट टेंस जो लड़े, एंड सेक्रीफाइस्ड जिन्होंने बलिदान दिए, देयर लाइव्स उनके जीवन के, फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री। फॉर द इंडिपेंडेंस यानी कि हमारे देश की, हमारे जो राज्य है, हमारा जो देश है, उसकी स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया और वो लड़े। सो ताकि द 26 ऑफ जनवरी वॉज डिक्लेयर्ड अ नेशनल हॉलीडे, इसीलिए 26 जनवरी जो है उसको डिक्लेयर यानी कि घोषित किया गया एक राष्ट्रीय हॉलीडे, राष्ट्रीय छुट्टी के तौर पर। एंड और हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड, और उसको पहचान दी गई, एंड सेलिब्रेटेड, और उसको मनाया गया एज रिपब्लिक डे। ठीक है, एज रिपब्लिक डे उसको मनाया गया, यानी कि उसको सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, उसका उत्सव मनाया गया, ये भी आप बोल सकते हैं, मनाया गया आप सिंपली ये भी बोल सकते हैं। ऑफ इंडिया एवर सिंस, जब से हम देखते आ रहे हैं तब से इंडिया को रिपब्लिक डे के रूप में मनाया गया। द कंट्री डिड नॉट हैव एनी सेल्फ मेड ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशन। द कंट्री जो देश है हमारा, डिड नॉट हैव, उसके पास
नहीं था। एनी सेल्फ मेड, एनी मतलब कोई भी, सेल्फ मेड मतलब स्वनिर्मित। अब इसको अगर आपको समझ में नहीं आई तो यानी कि खुद से बनाया हुआ, कंट्री द्वारा खुद से बनाया हुआ कोई भी उनके पास में ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। ऑफिशियल यानी कि आधिकारिक, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान हमारे देश के पास में खुद से बनाया गया या फिर स्वनिर्मित आधिकारिक कॉन्स्टिट्यूशन संविधान नहीं था। इंस्टेड, इसके बावजूद या इसके बजाय, इट्स लॉज वर बेस्ड ऑन मॉडिफाइड कॉलोनियल एक्ट्स। इसके बावजूद या इसके बजाय ये जो इसके जो लॉज थे, इसके जो भी कानून थे, वर बेस्ड वो आधारित थे ऑन द मॉडिफाइड कॉलोनियल एक्ट्स। ऑन मतलब पर, मॉडिफाइड कॉलोनियल यानी कि संशोधित, ठीक है, संशोधित औपनिवेशिक जो कार्य थे उन पर वो आधारित थे। सो इसीलिए या इस प्रकार या ऐसे, सो का मीनिंग हम बहुत सारा जगह पर अलग अलग तरीके से करते हैं, जैसे भी हमारा सेंटेंस होता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। सो ताकि या इसलिए या इस ऐसे, ठीक है, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। स्टेब्लिशिंग एन ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर आवर कंट्री वॉज द अटमोस्ट टास्क इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्टेब्लिशिंग करना यानी कि किसी भी चीज़ की स्थापना, किसी भी चीज़ को प्रारंभ करना, शुरू करना, उस चीज़ के ऊपर कार्य करना शुरू कर देना, यानी कि उसकी स्थापना करना। एन ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशन, एक आधिकारिक संविधान की स्थापना करना। ऑफ आवर ओन कंट्री, हमारे अपनी कंट्री का, अपने देश का। वर्स मीन्स था द अटमोस्ट टास्क। अटमोस्ट का मतलब क्या होता है? अत्यधिक या बहुत बड़ा। टास्क यानी कि कार्य, एक बहुत बड़ा कार्य था इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत की सरकार के सामने ये एक बहुत बड़ा टास्क था, बहुत बड़ा कार्य था। क्या करना? एक अपने देश का एक की स्थापना करना, ठीक है, अपने देश का एक ऑफिशियल संशोधन का जो है उसकी स्थापना करना। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ, आवर कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो संविधान है वो रिजल्ट है किसका? द हार्ड वर्क एंड द स्ट्रगल, कड़ी मेहनत और संघर्ष का, ऑफ द स्टीम्ड मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट। स्टीम्ड मेंबर, स्टीम्ड यानी कि स्टीम मतलब क्या होता है? स्टीम जो भी सम्मानित मेंबर थे, सम्मानित जो भी सदस्य थे, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट यानी कि जो भी हमारे निर्वाचित जो व्यक्ति होते हैं, जो भी निर्वाचित सदस्य होते हैं, जो असेंबली में चुनकर आए जाते हैं, ठीक है, जो हमारी राज्यसभाएं होती हैं, जो हमारी सभाएं होती हैं, मतलब सदस्यता जहाँ पर मिली जाती है, कोर्ट में जो लोग जाते हैं, जिनको हम चुनते हैं अपनी असेंबली के अंदर, उन लोगों को जो चुना गया था उनके द्वारा ये निर्मित था। अंडर द प्रेसिडेंसी, वो प्रेसिडेंसी नहीं कि राष्ट्रपति पद के द्वारा उस पर काम किया गया, ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो है उनके अंदर इस पे काम किया गया। डॉक्टर अंबेडकर वॉज द फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर अंबेडकर जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फादर हैं, उनको हमारे संविधान का पिता कहा जाता है, या उनको हम अपने संविधान का पिता कहते थे, ऐसा भी आप बोल सकते हैं, या डॉक्टर अंबेडकर हमारे संविधान के पिता थे, ठीक है। इस तरीके से सिंपली आप इसको बोल सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, बट यस इसके अंदर बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, जब आप कोई भी पॉलिटिकल साइंस की बुक पढ़ेंगे तब आपको ये जो वर्ड्स हैं, और बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी आपको ये वर्ड्स देखने को मिलते हैं, जब भी असेंबली की या किसी भी चीज़ की बातें होती है, तो ये वर्ड्स भी आपके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं कि आपको इनका मीनिंग पता होना चाहिए। आज के 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, कॉमेंट बॉक्स में लिखना है। फर्स्ट वर्ड है हमारा फॉर्मली, यानी कि औपचारिक रूप से। सेकेंड वर्ड है फंडामेंटल, मौलिक रूप या मौलिक अधिकार आप बोल सकते हैं। थर्ड है अटमोस्ट, यानी कि अत्यधिक या बहुत ज़्यादा, ठीक है। इन तीनों ही वर्ड्स आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज के 3 वर्ड्स हैं जिनका आपको डिक्टेशन लिखना है। फर्स्ट है अडॉप्ट, सेकेंड है कॉलोनियल एंड थर्ड है सेक्रीफाइस्ड। अडॉप्ट, कॉलोनियल एंड सेक्रीफाइस्ड, इन तीनों ही वर्ड को भी आपको डिक्टेशन के लिए कमेंट बॉक्स के अंदर ही लिखना है। ये टॉपिक कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस वीक मैं कोशिश करूँगी आपके साथ में फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर भी सारी वीडियोज़ रहें। बाकी ये टॉपिक कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ ये भी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।